मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और पंडित जी साहब यहाँ निरंतर हमारे को आभास से छूटने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे भव्य जीवों, किसी भी प्रकार मिथ्या आभास, मिथ्या भ्रम न हो जाए कहीं धर्म के नाम पर। सच्चे धर्म को जानो, सच्चे धर्म को ही पहचानो, सच्चे धर्म को ही स्वीकार करो। कुल अपेक्षा से धर्म मत मानो। कुल परंपरा में न मालूम क्या क्या चलता रहा है। वे सारी बातें कुल क्रम से, कुल परंपरा से, अपने पूर्वजों के द्वारा की गई बातें सच्ची नहीं हो जाती है। जो बात पूर्वजों के द्वारा जानी गई हो, कही गई हो, अपनाई गई हो, वही बात किसी व्यक्ति को अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सोचिए, बहुत बातें हो सकती है, न मालूम क्या क्या गलत काम नहीं किए होंगे आपके पूर्वजों ने, लेकिन हमें तो वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बोले नहीं नहीं ठीक है, हम तो पूर्वजों के अनुसार नहीं करते, हम तो जिनवाणी के अनुसार चलते हैं। तो टोडरमल जी साहब ने कहा, जिन आज्ञा मानने वाले भी जब तक परीक्षा करके नहीं मानते तब तक वे समझदार नहीं हैं। माने जिन आज्ञा को मानो, लेकिन परीक्षा की कसौटी पर कसकर उसका निर्णय करो। जो व्यक्ति परीक्षा की कसौटी पर कसकर किसी बात को यथार्थ रीति से स्वीकार करता है, वह व्यक्ति निश्चित तौर पर विचलित नहीं होता। विचलित तभी हुआ जाता है जब निर्णय नहीं हुआ हो। विचलित तभी हुआ जाता है जब हम ऐसे ही देखा देखी किसी बात को मान लिया, तो फिर वो व्यक्ति विचलित हो जाता है। देखिए, परीक्षा के संदर्भ में बातें चल रही थी। परीक्षा प्रधानी होना चाहिए व्यक्ति को। बहुत सारी बातें कही कि साहब बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। यदि आप सिर्फ आज्ञा से ही मानेंगे तो सभी धर्म संप्रदाय वाले अपने अपने शास्त्रों को, अपने अपने ग्रंथों को प्रामाणिक कहते हैं। सभी के प्रामाणिक हो जाने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए विचार जरूर हमारे को गहराई से करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, फिर एक बहुत ज़बरदस्त बात कही कि साहब शास्त्र में 3 तरह की बातें कही और 3 बातें एक साथ प्रदर्शित कर देना, ये शिष्य की विलक्षणता को दिखाता है। शिष्य की विलक्षणता को देख करके आपको पता लग रहा होगा कि टोडरमल जी का शिष्य कोई दूसरा नहीं है, टोडरमल जी का शिष्य स्वयं टोडरमल जी है। मैं अभी बोल दी ये बात, यदि मैं ये कहता कि टोडरमल जी का शिष्य टोडरमल जी से ज़्यादा होशियार, मतलब कम होशियार नहीं है, तो आपको एकदम अजीब सी बात लगती। टोडरमल जी का शिष्य, ये शंकाकार शिष्य टोडरमल जी से कम बुद्धिमान नहीं है। ये बात सुनते अजीब बात, क्या बात कर रहे हो आप, उसके बारे में कह रहे हो? अरे भाई, वो कोई दूसरा नहीं है, ये प्रश्न करता, ये शंकाकार स्वयं टोडरमल जी ही है। तो वो कमजोर कैसे हो सकते हैं? कैसे प्रश्न, दुनिया में कोई
परीक्षा नहीं करने की बात कहने वाला, आज्ञा की बात स्वीकार करने वाला, ये तीन तीन इतनी वजनदार बातें एक साथ कह देवे, ऐसा कहाँ मिलेगा। 10 प्रकार के सम्यक दर्शनों में एक आज्ञा सम्यक्त्व कहा है, शास्त्र में लिखा है। बोलो, एक आज्ञा सम्यक्त्व की बात कह दी, फिर बोले धर्म ध्यान के 4 भेद कहे हैं, उसके अंदर एक आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कहा गया है। फिर एक और नई बात कह दी कि सुनो, एक निशंकित नाम का अंग भी कहा गया है। आप यदि जिनवाणी की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान की बातों को आज्ञा से स्वीकार नहीं करेंगे, तो शंका का दोष लगेगा, और जिसके जीवन में शंका है वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा। तो शंका का दोष नहीं लगे और आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान होता रहे और आज्ञा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। इसलिए भैया बंधुओं ये कहना चाहते हैं, जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को स्वीकार कर लो। टोडरमल जी ने बहुत सारी बातें कह दी, तुम कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो भैया। देखो जरा पेज नंबर 215 खोल करके देखो क्या कह रहे हैं। 215 पेज, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, समाधान। शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। बहुत तरह की बातें हैं जिनकी परीक्षा की जा सकती है, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं हैं। ठीक है, बहुत तरह की बातें हैं, न तो प्रत्यक्ष जान सकते हो। अच्छा बोलो, रामचंद्र जी हुए थे, रावण के साथ में उनका युद्ध हुआ था, बोलो क्या करें, हुआ था कि नहीं हुआ था। अब ये प्रत्यक्ष तो नहीं देख सकते ना। कई तरह की चीज़ें होती है जो वस्तुएं क्षेत्र से दूर होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो काल से दूर होती है। जो क्षेत्र से दूर है वो इंद्रियों का विषय नहीं हो सकती, जो काल से दूर है उन्हें भी इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना देखा जा सकता, जो प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। प्रत्यक्ष यहाँ सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष समझना, प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, इस शब्द का प्रयोग यहाँ इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा ही समझना। क्योंकि दुनिया में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के माध्यम से न जाना जा सके। तो इसलिए जो बात लिखी है प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसका अर्थ क्या लगेगा, इसका बहुत स्पष्ट सीधा सा अर्थ लगेगा, इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, अनुमान से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। दोनों तरह की बातें कह दी। अब सुनो, वहां क्या करना, नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो, कल इसकी चर्चा कर चुके थे इस लाइन की। यद्यपि अलग अलग शास्त्रों में जो प्रामाणिक बातें कही गई हो, कैसी प्रामाणिक, ये कह रहे हैं ये भी यही बात है, ये कह रहे हैं ये भी यही बात है, ये कह रहे हैं ये भी यही बात है, तो सब सारे शास्त्र तो गलत हो नहीं सकते, सारे शास्त्र तो झूठे हो नहीं सकते। तो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। अपन काहे की परीक्षा है, सब बता रहे हैं ना, सब सही है, यही बात है भाई साहब। उनकी परीक्षा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है। अब परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो, एक शास्त्र कुछ कह रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो, अब देखो अलग अलग भी कथन हो, एक शास्त्र में कुछ और दूसरे शास्त्र में कुछ, लेकिन ये कह रहे हैं उनमें भी कई दो तरह की बातें हो सकती है। इस शास्त्र में ये लिखा और इस शास्त्र में ये लिखा, यहां भी दो तरह की बातें हो सकती है। कैसी दो बातें, एक तो ऐसी बातों में फर्क होगा जो बातें हमारे प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है। स्वर्ग 16 है, दूसरा शास्त्र कह रहा है स्वर्ग 12 है। अब न तो हम प्रत्यक्ष से जान सकते न अनुमान से जान सकते। मेरा अनुमान ये कहता है 14 राजू हैं तो 14 स्वर्ग होने चाहिए, मेरा अनुमान कह रहा है। तो कितने टके बढ़ते हैं तेरे इस अनुमान से, क्या लेना देना है? नहीं, मैं तो देखूंगा तो ही मानूंगा स्वर्ग है कि नहीं है, देख करके भी नहीं मान पाएगा। कल हमने एक वाक्य कह दिया था, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अरे मर करके भी 16 स्वर्ग नहीं दिखते।
9 ग्रह के 9 अनुदेश अनुत्तर नहीं दिखते कि क्या बात कर रहे हो साहब, कैसी बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जहां रहता है वहां से ऊपर की जान नहीं जान सकता और ऊपर की नहीं जान सकता। तो कितनी कितनी तरह की समस्या खड़ी होगी। तो देखो वापस ध्यान देना, क्या कहा, 2 तरह की बातें हैं। एक कथन ऐसे होते हैं जो कथन अलग अलग तो दिख रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं हो सकती। कुछ कथन ऐसे दिख रहे हैं जो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन उनकी परीक्षा हो सकती है। तो टोडरमल जी का कहना है जिनकी परीक्षा हो सकती हो, देखो वापस चौथी लाइन देखिए इस समाधान की, जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो उनकी तो परीक्षा कर लेना। क्या? वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, अब हमने प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर कुछ कथन थे, हमने उनकी परीक्षा कर ली, हमने देख लिया कि यार ये बात तो सच्ची कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, पूरी 100% सही बात है। परीक्षा करके देख ली हमने, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं होता, कोई किसी को मारने में समर्थ नहीं होता। उनको मारने वाले बहुत थे, पांडवों को मारने वाले 100 थे कौरव, और पूरी सेना थी और सब कुछ था, उसके बावजूद भी वे मारने में समर्थ नहीं हो सके। बचने वाले को मारने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, मरने वाले को बचाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल प्रकट हमारे को अनुभव में आ रही है, अनुमान से समझ में आ रही है, तर्क युक्ति की कसौटी पर कस करके ये बात समझ में आ रही है। जिन शास्त्रों के कथन प्रमाण ठहरे, अब जो कथन हमारे को प्रामाणिक ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है ऐसे भी कथन किए होंगे। कुछ बातें तो हमने देख ली कि यार ये सही है बातें, तो फिर कुछ ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है, उनकी भी प्रमाणता करना। समझ में आ रही है भाई? कई बातों में परीक्षा हो सकती है, कई बातों में परीक्षा नहीं हो सकती है। जिनमें हो सकती है उनकी परीक्षा कर लो, और उनकी परीक्षा हो जाए तो जिनकी नहीं हो सकती है उनको भी प्रमाण मान लो। समझ में आ रही है बात? ये व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, कर लो परीक्षा इस व्यक्ति की। सच्चे झूठे की परीक्षा जिस विषय से हो सकती हो, पैसे से देख लिया है, उसको काम बतला करके देख लिया, उसने जो कहा उसको हमने दूसरी तरफ से देख लिया, सही है ये व्यक्ति। अब वो जो बात ऐसी कह रहा है जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती, तो बोले उसको भी सही मान लो। भाई वचन, ये देखो क्या होता है, वचन की प्रामाणिकता से व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है। ध्यान देना, वचन की प्रामाणिकता से व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है, और व्यक्ति की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है। अरे पंडित जी क्या कह रहे हो आप? भाई सुनो ध्यान से, वापस क्या कह रहे हैं। ये वचन कहे इसने, इन वचनों को देख देख करके हमने क्या कर लिया, निर्णय कर लिया कि भाई ये व्यक्ति प्रामाणिक है। तो जो वचन उसने कहे जबान से, उन वचनों को देखकर प्रामाणिक हो गया ना, व्यक्ति प्रामाणिक हो गया कि ठीक है। इसका मतलब वचन के आधार पर व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है। अब दूसरी तरफ लगाओ, जब व्यक्ति की प्रामाणिकता हो जावे तो उस व्यक्ति की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। जैसे तुम्हें पता है आज क्या हो गया, बॉर्डर पे कितने कितने झगड़े हो गए हैं। अच्छा ऐसा है? आपको कौन कह रहा था? कि मेरे को तो वो कह रहा था रामलाल। अरे यार एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। आप किसकी बात पे भरोसा कर रहे हो? कुछ नहीं है, वो तो ऐसी गप्पिस्तान है, वो हवा में बातें करते, कुछ नहीं, झूठा है एक नंबर का, न मालूम क्या बात होगी और क्या कह रहा होगा। तो क्या किया आपने? व्यक्ति अप्रामाणिक था इसलिए बात को अप्रामाणिक कह दिया। व्यक्ति से लगाया अपन ने, बात इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कहने वाला कौन है? अच्छा वो कह रहे हैं, वो पंडित साहब कह रहे हैं, अरे नहीं बिल्कुल प्रामाणिक व्यक्ति, आप शंका की बात नहीं। आणम ताणम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। क्या बात कर रहे हो आप? सेठ का वचन प्रमाण है कि हाँ बिल्कुल प्रमाण है। अंजन चोर ने झटा फटाफट सारे चीखे काट दिए उसने। क्यों? व्यक्ति की प्रामाणिकता। कही किसने? जिनेंद्र दत्त सेठ ने कही है। ओ पक्की बात,
तुझे क्यों शंका हो रही है? नहीं, मुझे लग रहा है नीचे भाले खड़े हुए हैं, ये हैं, तलवारें लगी हुई हैं, नंगी तलवारें हैं, मर जाऊंगा मैं। अरे व्यक्ति प्रामाणिक है ना, बात भी प्रामाणिक होगी। तो व्यक्ति की प्रामाणिकता से बात की प्रामाणिकता, और कभी ऐसा होता है बात की प्रामाणिकता से व्यक्ति की प्रामाणिकता। अभी हमारे पास में नया व्यक्ति है, तो क्या करें बोलो? अब उस व्यक्ति को प्रमाण कैसे माने? तो बोले फर्स्ट स्टेप यह है कि आप कुछ बातों से जिनसे परीक्षा हो सके उससे उनकी परीक्षा कर लो। कोई शास्त्र आ गया हमारे पास में, अब हम क्या करें? ये शास्त्र सच्चा है कि झूठा है? बहुत सारे शास्त्र ऐसे होते हैं, मैं आपसे कहता हूँ नए नए ग्रंथों के संपादन होते हैं, प्राचीन ग्रंथों के 200 साल 500 साल पहले 1000 साल पहले की कोई पांडुलिपि मिली, अब मिल गई, अब उसको प्रकाशित करवा दिया, छपवा दिया, उसको संपादन कर दिया उसका। अब वो प्रामाणिक है या नहीं है? कैसे कहें बोलो? उसकी प्रामाणिकता का क्या आधार है? तो बोले उसमें तो शास्त्र हैं, अब बहुत सारे वचन लिखे हुए होंगे, तो दोनों तरह की बातें लिखी हुई होगी उन शास्त्रों में। भाई जो 500 साल पुराना हमारे को कोई शास्त्र हस्तलिखित प्रति मिल गई, कोई ताड़पत्र के ऊपर मिल गया, आज भी कितनी पांडुलिपियाँ ऐसी है जो पांडुलिपियाँ वहाँ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चले जाओ, मूड बद्री चले जाओ, जगह जगह आपको पांडुलिपियाँ मिलती है, ग्रंथ मिलते हैं। अब कोई भाषा जानने वाला हो, हमारे सुदीप जी जैसे, कोई तमिल जानने वाले, कन्नड़ जानने वाले, वहाँ के विद्वान भाषा जानते हैं साहब, तो क्या करें साहब? अरे इस ग्रंथ को प्रकाशन में ले आओ, ले आए प्रकाशन में, ठीक है प्रकाशन में, लेकिन ये प्रामाणिक है या नहीं है? अब क्या करेंगे बोलो? तो साहब हम चेक करेंगे, इसके हर वचन की परीक्षा करेंगे। बोले नहीं कर पाओगे, सारे वचनों की परीक्षा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें दो प्रकार के कथन होंगे। कुछ ऐसे कथन मिलेंगे उसमें जो कथन की परीक्षा हो सकती है, कुछ ऐसे कथन मिलेंगे उसमें जिसमें किसी की लंबाई बतला दी, किसी की चौड़ाई बतला दी, कहीं कर्णानुयोग का विषय बतला दिया, कहीं भूगोल का विषय बतला दिया, कहीं ऐसे विषय बतला दिए जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है यार क्या है। तो फिर क्या करें? तो टोडरमल जी ने एक कसौटी दे दी, बोले देखो जिनकी हो सकती हो परीक्षा तुम उनकी कर लो। अब उनकी परीक्षा करने से भाई वीतरागता का पोषण हो रहा है, अहिंसा का पोषण हो रहा है, मिथ्यात्व का पोषण नहीं कर रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण यहाँ नहीं किया गया है, जबरदस्ती कर्तावाद का पोषण नहीं किया गया है, बिल्कुल वीतरागता, अहिंसावाद, अकर्तावाद, इन बातों का पोषण इनमें हो रहा है। हमने परीक्षा करके देख ली भैया ये बातें इनके अंदर प्रारूपित की है, तो फिर सच्ची है। तो फिर ये बातें तो सच्ची है, लेकिन जिनका तुम्हें भरोसा नहीं था, बोले उनकी परीक्षा मत करो, उनको प्रामाणिक मान लो। क्यों प्रामाणिक मान लो? वो ये कह रहे हैं परीक्षा करके देख ली ना हमने थोड़ी बातों को, अब जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती थी वो भी प्रामाणिक है। ठीक है ना? देखो राकेश जी भाई साहब नागपुर वाले बतला रहे हैं ऐसा कि समय सार की कोई नई टीका मिली है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वही बात बस कसौटी जो टोडरमल जी ने जो फॉर्मूले दिए हैं भाई साहब ये उपयोगी है। कहीं भी कोई श्लोक पढ़ा आपने, अब वो श्लोक प्रामाणिक है कि नहीं है? कहीं किसी का नाम पढ़, अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है एक नाम के कई आचार्य होते हैं, आपको कहाँ कहाँ तलाश होंगे। नेमीचंद्र आचार्य नाम के दो आचार्य तो हमारे को मूल में ही दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक द्रव्य संग्रह के करता है, एक गोमट सारादि ग्रंथों के करता है, दोनों का नाम नेमीचंद्राचार्य है। वीरसेन नाम के आपको कई आचार्य मिल जाएंगे, विद्यानंदी नाम के आपको कई आचार्य मिल जाएंगे। टोडरमल जी नाम के व्यक्ति का मैंने बतलाया था ना, एक टोडरमल श्रावकाचार्य मिला था मेरे को, क्या अब वो टोडरमल जी का ही लिखा हुआ है क्या? वो श्रावकाचार्य, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के कर्ता टोडरमल जी, इन्हीं का लिखा हुआ है क्या? उमा स्वामी नाम के, उमा स्वाति नाम के, एक ही नाम के। कभी कभी क्या होता है गलत परंपरा चला देने वाले भी नाम अच्छा रख लेते हैं, अब तुम नाम से ढगाए जाओगे। अरे यार ये तो मैं तो सोच रहा था कि यही है, ये नाम से मत ठगाए जाना। ऐसे ना ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम ऊंचा रख लिया, नाम अनेक धराए, नाम तो अच्छा अच्छा रखता है। हमने एक दिन पहले भी कही थी, दादा कहा करते हैं इस तरह की बात, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो जहर भी दवाई के नाम से बिकता है।
जहर बेचना हो तो जहर के नाम से बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन जहर को यदि तुम दवाई के नाम से बेचोगे, नाम अच्छा है दवाई, दवा दवा क्या, बहुत सही कहा लक्ष्मी जी साहब। देखो एक चावल का दाना देख लेते हैं, 2-4 दाने देख लिए हमने तो देख करके पता लग गया, पक्की सही है सब बात। बोलो कितनी कितनी नाम देख करके ठगाए मत जाना, प्रामाणिकता का निर्णय करना। वे कितने सुंदर पैराग्राफ दिए हैं, देखो आप ऊपर से चौथी लाइन से देखिए, इसी पैराग्राफ की समाधान वाली चौथी लाइन, नीचे से तीसरे पैराग्राफ और लाइन नंबर 4। परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो, उनकी तो परीक्षा करना। बराबर, वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, कथन की प्रमाणता हो, उन शास्त्रों में प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, वे कथन किए हो उनको भी प्रमाण मान लेना जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है। तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे, उनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता मानना कि नहीं साहब थोड़ा तो सही है, थोड़ा तो सही है साहब। क्या अभी कैसे परीक्षा करना, किन बातों की परीक्षा करना, जैसे जिस चीज की परीक्षा करने मत बैठ जाना, ये सब बातें पंडित जी सिखाने वाले हैं। ये कहेंगे कौन सी बात की परीक्षा करें और कौन सी की नहीं करें साहब। मैं तो मेरू पर्वत को लेकर के बैठ गया, मैं तो परीक्षा के बिना नहीं मानूंगा। कल कही थी शायद मैंने बात, सैटेलाइट से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, हम तो कुछ तो करेंगे साहब, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसे प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे मान लेवे हम। भैया मानना पड़ेगा। क्या बहुत सी बातें ऐसी होती है, जैसे समझ लो वीतरागता और अहिंसा का पोषण करने वाली बातें हैं। अब ऐसा हो जाए, वीतरागता और अहिंसा का पोषण करने वाली बातें हैं और कुछ ऐसी मिल गई। मालूम है आपको, बाल तीर्थंकर का जब जन्म हुआ था, क्या जन्म होने के पहले से ही करोड़ों रत्न बरस रहे थे, 3.5 करोड़ रत्न एक टाइम में बरसते थे। क्या बात कर रहे हो यार, नहीं मैं तो नहीं मानता। एक टाइम में 3.5 करोड़, दिन में 4 समय रत्न बरसे तो 14 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते थे। क्या मैं तो नहीं मानूंगा। नहीं कैसे मान लूं भाई साहब, दिखाओ तो सही आप। इतने करोड़ रत्न रोजाना बरस रहे हैं, 9 महीने तक बरसते रहे। महावीर भगवान को कौन सा लंबा काल हो गया है, कोई तो दिखाओ, कोई रत्न तो होंगे। मैं तो नहीं मानता आपके शास्त्र की बात कोई। तो फिर न तो तू प्रथमानुयोग को मान पाएगा, न चरणानुयोग को मान पाएगा, न करणानुयोग को मान पाएगा। अभी एक एक विषय को लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो कौन कौन से कथन को प्रमाण मानेंगे बतलाइए आप। ऋषभ देव की 500 धनुष की काया थी, लगा लो आप। 500 धनुष की कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी काया कैसे होगी, ऐसे बड़े बड़े कोई मनुष्य गति के जीव हो सकते हैं क्या, काल्पनिक बातें दिखाई देती है, लगती नहीं है हमारे को ऐसा। फिर उनके मकान कितने बड़े होंगे, फिर उनके भवन कैसे होंगे, कपड़े कैसे होंगे, कोई तो अवशेष मिलने चाहिए उनके, कैसे माने उन सब बातों को। नहीं हमें नहीं जचता है, हमें नहीं जचता है, हम नहीं मानते। गजब हो गई बात यार। अरे ये तो यहाँ की बात कर रहे हो, 3-3 कोस के भी हैं, 9-9 किलोमीटर की हाइट है। क्या अब सैटेलाइट से देखना चाहें भाई साहब तो कैसे देखोगे बोलो। नहीं साहब मैं तो देख करके मानूंगा, तो तू रोता ही रहे, तो तेरे को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो फिर साहब प्रामाणिक कैसे मान ले ऐसे वचनों को। ऐसे मानो कि उन्हीं शास्त्रों में अंत में जाकर वीतरागता का पोषण किया या नहीं, अंत में जाकर के ये बतलाया कि नहीं, इतना वैभव इतनी संपत्ति होते हुए भी छोड़ करके उन्होंने दीक्षा ले ली, आत्म ध्यान किया, आत्म स्वरूप में एकाग्र हुए, सुख अंदर में है, ये बात का पोषण किया या नहीं। क्या ये तो किया है साहब। बाद में तो उन्होंने कहा था, चक्रवर्ती के 6 खंड की विभूति का वर्णन किया, उनकी रानियों का वर्णन किया, दुनिया भर का वर्णन किया, और ये सारा वर्णन करने के बाद में अंत में क्या किया, बोले एकागी सब छोड़ करके चले गए। तो भैया पोषण किस बात का किया, वीतरागता का किया ना। बोले बराबर है, इनके द्वारा कही गई सब बातें बराबर है, जो कह रहे हैं उसे प्रामाणिक मान लेना। परीक्षा किसकी करें और परीक्षा किसकी नहीं करें, इसके संदर्भ में भी पंडित जी आगे बात करेंगे। देखिए आप, जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे, उनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता मानना, सब अप्रामाणिक है।
उनका भूगोल भी अप्रामाणिक है, उनकी स्वर्ग नरक की चर्चाएं भी अप्रामाणिक है, ऐसा मान लेना। यहां कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, अब ये प्रॉब्लम है, तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? अरे कई जगह ऐसे धर्म संकट खड़े हो जाएंगे आपके सामने, जब आपको लगेगा कि यार बातें तो दोनों की सच्ची लग रही है। बोलो, हैं? बातें तो दोनों की सच्ची लग रही है भाई साहब, इनकी बात भी सच्ची है और इनकी बात भी सच्ची, मतलब इस शास्त्र की बात भी सच्ची है और इस शास्त्र की बात भी सच्ची है। अब क्या करें? एक जगह पर लिखा स्त्री अभिषेक नहीं किया जाना चाहिए, दूसरी जगह पर किया स्त्री अभिषेक किया जाना चाहिए। बोलो अब क्या करें? जो नहीं किया जाने वाले ने जब बातें बतलाई हमारे को, तो हमारे को समझ में आ गई, मोक्ष नहीं जा सकती, स्त्रियों में मायाचार की प्रमुखता होती है, स्त्रियों के अंदर कभी भी शरीर अशुचि रहता है, अपवित्र रहता है, और मालूम बहुत तरह की बातें, बीच राखता नहीं, बहुत बातें बतला दी, हमारे को सब समझ में आ गई। हाँ यार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे ने हमारे को शास्त्र खोल करके बताया, भाई साहब सब आत्माएं बराबर हैं, ऐसा कैसे भेद कर रहे हो आप? पुरुषों को हो जाएगा, स्त्रियों को नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? सब बराबर हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? शरीर क्यों देखते हो? ये क्यों देखते हो? यार बात तो सही कह रहे हो यार, भेदभाव क्यों करते हो? सबको हो सकता है, सब कर सकते हैं, बात तो सच्ची समझ में आ रही है। अब दोनों तरह की बातें लिख रही है अब शास्त्रों में। अब एक कुछ लिख रहे हैं, दूसरे कुछ एक कह रहे हैं पंचामृत अभिषेक करने के अंदर क्या होगे, खुद तो खूब भोग करोगे, खूब मेवा मिष्ठान खाओगे, और भगवान के अंदर भाव बनते हैं यार, भाव बनते हैं हमारे। क्या हो गया? पंचामृत अलग अलग रसों से करते हैं, हाँ क्या गजब दिख रहा है यार, मजा आ गया, देखो तो सही आप, माहौल बनता है। अब मंडल के ऊपर नहीं चढ़ाओ, लड्डू पेड़े चढ़ाओ तो देखो माहौल बनता है, लोग कितने आते हैं चढ़ाने के लिए, नारियल चढ़वाओ, गोला चढ़वाओ, एक एक व्यक्ति से चढ़वाओ, कितना कितना मजा आता है। बोलो अब हमारे को लग रहा है कि भैया ये बातें तो लिखी शास्त्रों में लिखी है, सारी बातें तो सच्ची जैसी लगती है हमारे को। अब क्या करें? एक शास्त्र में पंचामृत का पोषण होगा, एक शास्त्र में उसका निषेध होगा। एक शास्त्र में, जैन शास्त्रों की बात कर रहा हूं, जैन शास्त्रों की बात कर रहा हूं। टोडरमल जी प्रश्न कर रहे हैं यहां कि भाई साहब परीक्षा करने पर, जब हमने परीक्षा की तो इनके तर्कों को सुनने पर ये सच्ची लग रही है, और जब हमने परीक्षा करने की बात सोची, वही बात दूसरे शास्त्रों में अन्यथा कही थी, उनको पढ़ते हैं तो वो सच्ची लगने लग जाती। अब क्या करें? ये मुसीबत है। बोलो अब क्या करें? आपको ऐसे ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे शास्त्रों के अंदर, इस तरह की बातें मिल जाएगी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बोलो अब सारी सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और टोडरमल जी ने इसका गजब का समाधान दिया है। बोले तू समझता क्या है, ज्यादा होशियार बन रहा है क्या हमारे सामने? क्या क्या मतलब सब पंडित में समझा नहीं यार, आप ऐसी भाषा में क्यों बोल रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि सुन, होशियार बनने की जरूरत नहीं है, अन्यथा परीक्षा कर रहे हैं। जैन शास्त्रों के अंदर प्रमाण विरुद्ध कथन नहीं होते, विरुद्ध कथन नहीं मिलते। जो बात पढ़ो जरा, समाधान पढ़ो 215 नंबर पेज पर नीचे क्या कह रहे हैं? जो आप्त भाषित शास्त्र हैं, आप्त माने जानते हैं आप? आप्त भाषित, आप्त के द्वारा कहे गए हों। आप्त माने होता है अरिहंत, आप्त शब्द का अर्थ होता है तीर्थंकर, आप्त माने होता है हितोपदेशी, आप्त माने होता है सच्चे देव। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा आप्तता भवेत। आप्त, आप्त, आप्त किसका नाम है? आप्त किसे कहें? बोले सच्चे भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान। आप्त भाषित शास्त्र हैं, उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते, ये समझ लेना। हमारे कोई भी कथन, जिनागम के कथन अप्रामाणिक नहीं होते, सारे कथन प्रामाणिक ही होते हैं। क्योंकि साहब ऐसा कैसे कह दिया आपने, लिखे तो हैं, अरे किसी ने मिलावट कर दी होगी क्या? कोई व्यक्ति ने धोखा दिया होगा क्या? कोई व्यक्ति ने इधर उधर मिलावट करके अपने मान्यता का पोषण करने के लिए कर दिया होगा। आप्त के द्वारा रचे गए, कहे गए, बतलाए गए मार्ग में कहीं विरोध नहीं होता। विरोध तेरी मान्यता में है, विरोध तेरी नासमझी में है, तेरी गलतफहमी में है। जिनवाणी में विरोध नहीं है। सत्य समझ यदि होगी तो विरोध नहीं होगा, और विरोध दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि तुमने सही रीति से बात को समझा नहीं है।
आगे चल करके टोडरमल जी साहब 8वें अध्याय में चारों अनुयोगों में परस्पर विरोध कल्पना का निराकरण करेंगे। प्रथमानुयोग अलग तरह के कथन कर रहा है, क्या चरणानुयोग अलग प्रकार का कथन कर रहा है। अब बोलो, लोगों को ऐसी शंका हो रही है, हमारी क्रमबद्ध की चर्चा चल रही है ना, क्लास चल रही है दिन में, सुनो शिष्य क्या कह रहा है। शिष्य ये कह रहा है कि साहब सुनो सुनो सुनो, आप जो ये बात कह रहे हो ना, यदि क्रमबद्ध को मान लिया जाए तो फिर चरणानुयोग का क्या होगा। अब हम क्या क्या बताएं तुम्हारे को। अब तुम एक अनुयोग के कथन को दूसरे अनुयोग के कथन से काटने की कोशिश करोगे तो क्या होगा बोलो। एक तरफ पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाले वचन मिलेंगे, दूसरी तरफ उदय की प्रबलता बतलाने वाले कथन मिलेंगे। अब क्या करें बोलो। एक तरफ वस्तु स्वतंत्रता को बतलाने वाले वचन और कथन मिलेंगे। अब क्या करें बोलो। प्रथमानुयोग अलग शैली में कथन करता है। आत्मा का अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है बोलो। आत्मा का अनुभव चौथे में होता है। तो आप तो है ना अलग ही हो, चौथे की बात करोगे। मैं टोडरमल जी का वचन दिखा दूं आपको। आत्मा का अनुभव यथाख्या चारित्र होने पर ही होता है। 286 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने लिखा है, पेज नंबर 286। लेकिन वहीं यह भी सिद्ध होता है, कर्णानुयोग की विवक्षा में अशुद्धोपयोग यथाख्या चारित्र होने पर ही होता है, और द्रव्यानुयोग की भूमिका में निचले गुणस्थानों में भी शुद्धोपयोग होता है। अब बोलो क्या करें। द्रव्यानुयोग की विवक्षा से निचले गुणस्थानों में भी होता है, द्रव्यानुयोग की विवक्षा में नीचे गुणस्थानों में भी शुद्धोपयोग होता है, और कर्णानुयोग की विवक्षा में बोले यथाख्या चारित्र होने पर ही, माने 11वें 12वें गुणस्थान में जाकर के शुद्धोपयोग होगा, यथाख्या चारित्र तब होगा। अब दो कथन है, एक द्रव्यानुयोग का कथन है, एक कर्णानुयोग का कथन है। बोलो क्या करें बोलो। सोचो जरा, कर्णानुयोग की विवक्षा से यदि बात की जा रही है तो फिर यही सच्चा कहा जाएगा कि यथाख्या चारित्र होने पर होता है। अब कहीं शास्त्र में मिल जाए यथाख्या चारित्र होने पर होता है, अब क्या करोगे आप, उसको सच्चा मानोगे कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बतला दी ना किस विवक्षा से कही गई है, शास्त्र कौन से अनुयोग का है, इस शास्त्र के अंदर ये वचन कौन से नए की विवक्षा से कहा गया है। अरे हमारे जिनागम में आत्मा को अमूर्तिक तो कहा ही है, आत्मा को मूर्तिक भी कह दिया है। बोलो, बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर कह रहे हैं मूर्तिक भी कह दिया है। अब आपके पैर, आप तो तिल मिला जाओगे मूर्तिक कह देवे तो। कर्ता भी कह दिया गया है, आत्मा करता है या अकर्ता है, तो तुरंत हमारी सभा में स्वाध्यायी लोग कह देंगे अकर्ता है अकर्ता है अकर्ता है। नहीं है, कर्ता भी है। जिनवाणी कह रही है करता है। यह परिणमति सहकर्ता, ये तो अमृत चंद्राचार्य के मूल कलश के अंदर है कथन। यह परिणमति सहकर्ता, जो वस्तु जिस रूप में परिणमन करती है वही उसकी कर्ता होती है। तो बोलो करता है या नहीं, आत्मा करता है या नहीं, बिल्कुल करता है। ये सब चर्चाएं क्रमबद्ध की चर्चाओं में अकर्ता और कर्तापन की विविध अपेक्षाएं बहुत क्लियर होंगी। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण जब चलेंगे तब, प्रतिवर्ष चलाते हैं हम तो देखिए क्या कहना है यहाँ। ये कह रहे हैं जो आप्तभाषित शास्त्र हैं उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। कोई कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं है, सब प्रामाणिक कथन है। जितने भी कथन है कि साहब ऐसा कैसे, साहब कुछ विरोधी दिख रहे हैं यार, आप कह रहे हो प्रामाणिक है। परस्पर में विरोध दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो प्रामाणिक है। कि सुनो, क्योंकि या तो जानपना ही ना हो अथवा राग द्वेष हो तब असत्य कहें, सो आप ऐसे होते नहीं। तूने परीक्षा भले प्रकार नहीं की इसलिए भ्रम है। शास्त्र की गलती निकाल रहे हैं, आचार्यों को आपस में लड़वा रहे हैं कि साहब इन आचार्य की मानू या इन आचार्य की मानू। आप ही बता दो साहब, अमृत चंद्राचार्य की मानू कि जयसेन आचार्य की मानू। आप ही बता दो साहब, अकलंक देव आचार्य की मानू या विद्यानंदी आचार्य की मानू। आप ही बता दो साहब, कुंद कुंदाचार्य की मानू या रवि सेनाचार्य की मानू। आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो तू हम आचार्यों को लड़ाना चाहता है?
अनेकांत नहीं समझता है, स्यादवाद नहीं समझता है, अपेक्षाएं नहीं समझता है, नए विवक्षाएं नहीं समझता है, अनुयोग पद्धति नहीं समझता है, कथन करने की शैली नहीं समझता है, जिस अपेक्षा से बात कही है उस अपेक्षा को नहीं समझता है और बात कर रहा है नहीं साहब मैं क्या करूं साहब। फिर क्या करेगा? फिर पता है क्या करेगा? जो अपने मन माफिक बात लगती हो वो बात तो उन आचार्य की मान लेता है क्या, और जो बात हमारे मन माफिक नहीं लगती हो वो कोई आचार्य कहे नहीं 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 ये नहीं, दो में से कौन सी मानेगा तू? वो मानेगा जैसी अपनी मान्यता होगी। बोलो, बिल्कुल स्पष्ट है बात, मतलब प्रामाणिकता होनी चाहिए। हमारे यहाँ जैन परंपरा में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हम ऐसा मानते हैं कि स्त्री अभिषेक करना योग्य नहीं है। बहुत तरह के तर्क युक्तियां और न्याय हैं उसके पीछे, ठीक है ना। इसलिए भी कहा गया है भाई साहब हम तो घर के कपड़ों में, गृहस्थ श्रावक भी प्रक्षाल नहीं कर सकता है घर के कपड़ों में, स्त्रियां कैसे करेंगी? रोजाना स्नान ही नहीं करती हैं, बिना स्नान किए हुए कैसे प्रक्षाल किया जा सकता है? कि नहीं नहीं साहब स्नान करके कर ले तो, अरे होता ही नहीं है। बहुत तरह की बातें, अभी मुझे उन तर्कों और युक्तियों के अंदर नहीं उलझना है। कुल मिलाकर के बात इतनी समझ लीजिए, आप किसको प्रामाणिक मान रहे हैं? साहब शास्त्र है, बोले शास्त्र प्रामाणिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप्त के कहे हुए हैं। हर शास्त्र आप्त का कहा हुआ नहीं होगा, हर शास्त्र में सर्वज्ञ की वाणी नहीं होगी। संजीव गोधा, आचार्य संजीव नाम से कोई यदि लिख देवे कोई, या आचार्य उमा स्वामी नाम से कोई शास्त्र लिख देवे तो क्या वो सच्चा मान लिया जाएगा? मैं कोई शास्त्र लिख करके उसका नाम लिख दूं महावीर वाणी, महावीर वाणी, मैं कोई शास्त्र लिख करके लिख दूं मूल आगम, तो क्या वो मूल आगम हो जाएगा? ये कह रहे हैं जो सच्ची जिनेंद्र देव की वाणी होगी उसमें तो गड़बड़ हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो वीतरागता की पोषक होती है। दो तरह के वचन, दो तरह की बातें होती है। एक तो कोई व्यक्ति गलत कहता है जब उसको ज्ञान नहीं हो, एक व्यक्ति तब गलत कहता है जब उसे राग द्वेष हो। क्या बोलो, क्या करें? राग द्वेष हो तो व्यक्ति गलत कहता है, एक चीज। दूसरी चीज पता ही नहीं हो तो गलत कहता है। दो बातें लिख दी यहां। आप्त के जानपना न हो ऐसा नहीं हो सकता, और राग द्वेष हो ऐसा भी नहीं हो सकता। असत्य क्यों कहेंगे? कि राग द्वेष की वजह से असत्य कहेंगे। कि जानपना, जानेंगे नहीं तो गलत कहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दो बातें हैं। आप प्रैक्टिकल इस चीज को करके देख लीजिए। आपने क्यों गलत कह दिया? अरे यार गलती हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं था। तो ध्यान नहीं था, पता नहीं था, इसलिए गलत कह दिया। हमने एक बात कह दी, अभी जैसे 286 नंबर पेज कह दिया हमने। अब 286 पर आपने खोला और 286 पर मिला नहीं। आपने हमसे कही यार पंडित जी आप झूठ बोल रहे थे। अरे यार पता नहीं है, मैं गलत हो गई होगा, पेज नंबर गलत निकल गया होगा। गलत है नहीं, मुझे तो पक्का भरोसा है कि मैं जो पेज नंबर बतला रहा हूं वो पक्का ही है। क्या उस पेज पर ऐसा लिखा हुआ है, यथा क्या चारित्र की अपेक्षा से ये लिखा है, ये पक्का है 100%। लेकिन कभी हो चूक तो हो सकती है ना, छदमस्त है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है। कभी कुछ नंबर बतलाया और वो नहीं था, कभी कोई गाथा नंबर बतलाया और वो नहीं था, कभी कोई बात हमने कही और वो नहीं निकली, तो झूठ हो गया ना, बात तो झूठ हो गई। कारण क्या था? बोले ज्ञान नहीं था, तुम्हारे में ज्ञान नहीं था इसलिए झूठी हो गई बात। अच्छा ज्ञान तो था सुरेंद्र जी भाई साहब, ज्ञान तो था हमारे को, लेकिन ज्ञान होते हुए भी अब क्यों झूठ हो जाएगा? बोले रागी द्वेषी था, सामने वाले को बेवकूफ बनाना था। आप जब दुकान पर बैठ करके कम ज्यादा तोलते हो, आप जब दुकान पर बैठ करके कहते हो यार इतने में ही इतनी तो मेरी खरीद है, तो क्या आप सच बोलते हो? आपको ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? रागी द्वेषी है, राग द्वेष की वजह से झूठ बोलता है। माने हमें राग द्वेष है, हम क्यों बोलेंगे? हम तो जानबूझ करके ही बोलेंगे। हमें पता है 150 रुपए की आई हुई है, हम ये कहेंगे 200 तो मेरी खरीद है यार, इससे कम कैसे दूंगा?
कितना सुंदर बातें हैं ये। बातें पहले जब पंच परमेष्ठियों का स्वरूप वगैरह और पहले अध्याय के अंदर बतलाई थी, वहां भी इस प्रकार की बातें कही थी, इसी प्रकार की बातें वहां पर भी कही गई थी कि जानपना ही नहीं हो तब तो गलत निकल ही जाएगी। यार मुझे नॉलेज नहीं थी यार, तो तुझे नॉलेज नहीं थी तूने कही क्यों कि नहीं अब क्या करें, अब कह दी हमने तो, अब मैं तो यही सोच रहा था, तो सोच रहा था तो तू ज्ञानी है क्या? जानपना न हो, अज्ञानता के कारण बहुत बातें गलत प्रतिपादन में आती है, अथवा राग द्वेष हो, राग द्वेष के कारण भी बातें बहुत सारी गलत कहने में आती है, आ सकते हैं। सो आप्त माने हमारे भगवान वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। क्या हमारे भगवान वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं, क्या करें बोलो। अब हमारे साधर्मी सामने से ऐसा प्रश्न करें फिर बिजनेस कैसे होगा, तो हमने कहाँ मना किया? आप बिजनेस कीजिए, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। कि नहीं साहब फिर झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तो बोल लीजिए, फिर पाप लगेगा तो लग जाएगा। हम क्या बताएं, बतलाओ आपको, हम तो सच्ची बात बतला रहे हैं, हम कोई वीतरागी थोड़ी न है। ये बात भी तो लागू कीजिए कि साहब हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो तुम भगवान हो गए क्या? हिंसा तो चौथे गुणस्थान वर्ती के लेवल में, पांचवें गुणस्थान वाले के, छठे सातवें गुणस्थान वाले के लेवल वाइज काम होगा ना, क्या लेवल वाइज काम होगा कि नहीं? हर लेवल पर अलग अलग तरह से। सुनो देखो, छोटे बच्चों को पहले तो ये कहते हैं मंदिर आओ, क्या पहले तो साधर्मियों को ये कहते हैं मंदिर आना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, फिर ये कहते हैं स्वाध्याय में अटकना नहीं। कहोगे यार अजीब मुसीबत है यार, जब अटकना नहीं पे ये बात पहले क्यों नहीं समझाती हमारे को कि नहीं नहीं पहले तो तुम्हें आने के लिए कहेंगे, क्या फिर जब तुम इसमें आने लग जाओगे, रोजाना सुनने लग जाओगे, तब तुम्हें ये कहेंगे कि इसमें धर्म नहीं है। और यार आप तो है ना विरोधी बातें करते हो, कभी कुछ। भाई तेरी भूमिका के अनुसार बात कहेंगे ना, बोलो। अभी प्रथम भूमिका वाला जो व्यक्ति मंदिर ही नहीं आता है, वो व्यक्ति यदि आपका ये उपदेश सुन ले, वे मंदिर आने में धर्म नहीं होता, पूजन में धर्म नहीं होता, स्वाध्याय में धर्म नहीं होता, पढ़ने सुनने में कौन सा धर्म हो जाता है, तो फिर क्या होगा? पहले तो वो आता नहीं था और ऊपर से ये बात और सुन ली कि ये प्रवचन सुनने से धर्म नहीं होता, अब क्या होगा बोलो? माने पहले आओ तो सही, आने के बाद फिर उसके बारे में जो बात कहेंगे फिर उसे समझना। पहले तो निमित्त उपादान समझाएंगे कि साहब आपने वो निमित्त समझाया क्यों, फिर हमारे को निमित्त इसलिए समझाया कि निमित्त करता धरता नहीं है। भैया जिनवाणी की बातें हैं, ये बातें हवा में नहीं चलती है। जो बातें जिस अपेक्षा से कही गई है वैसी समझ लो, या तो हमारी भूमिका ऐसी हो जाए कि हम सत्याणु व्रत के धारी हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती हैं, तब तो ठीक है। और पंचम गुणस्थानवर्ती सत्याणु व्रत का धारी भी सत्य बोल करके भी बिजनेस करता है, ऐसा भी होता है। और उसकी भूमिका में भी स्थूल असत्य का तो त्याग होता है, सूक्ष्म असत्य तो पंचम गुणस्थानवर्ती की जबान से भी निकलता है। फिर बात कहूंगा, ये वाक्य सुन करके स्वच्छंद मत हो जाना। कितने बैलेंस, माने कदम कदम पे बैलेंस रखने की जरूरत है। कोई अरे यार चौथे वाला ही झूठ बोल सकता है तो मैं क्या करूं, मैं तो खूब बोलूंगा, मारा जाएगा, अब क्या करें। पांचवे वाले के भी सूक्ष्म झूठ चलता है तो फिर हम तो बोल ही सकते हैं, तू मारा जाएगा। बोल सकते हैं का सवाल नहीं है, उसके जीवन में कदाचित होता है, ये बात जिनवाणी कह रही है। कदाचित मुनिराजों के जीवन में भी प्रमाद का दोष लगता है। प्रमत्त गुणस्थान है ना अभी उनके, प्रमत्त अप्रमत्त दोनों गुणस्थान है ना, तो कदाचित प्रमत्त गुणस्थान उनके भी होता है, मुनिराजों के भी प्रमत्त नाम का गुणस्थान होता है। इसका मतलब हम प्रमाद, तो फिर साहब हमारे तो प्रमाद होगा ही साहब, मैं तो सोते पड़ा रहूंगा। वाह रे वाह, क्या कहें बोलो। श्रीमद जी का उदाहरण कितना गजब का है भाई साहब। बोले मैं राजचंद्र खून नहीं पी सकता किसी का, बोलो। रत्नों का व्यवसाय करते समय कोई व्यक्ति रत्न दे गया और सौदा हो गया
और पक्का सौदा हो गया, और सौदा हो जाने के बाद में भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इतने बड़े कि जिसमें इनको बहुत प्रॉफिट होना था और बेचने वाले को नुकसान होना था बहुत ज़्यादा, इन्होंने लौटा दिए। राजचंद्र खून नहीं पी सकता है, हमें नहीं, ईमानदारी का पैसा चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे व्यापार करने वाले जैन परंपरा के अंदर मिलते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से 5% लेंगे, कह करके लेंगे, ईमानदारी है बिल्कुल 100%। 10% प्रॉफिट होगा तो होगा भैया, 10% प्रॉफिट है, पक्का ही है, अब इसके अंदर कोई इवेंट बट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्पष्ट। अपने बुद्धचंद जी, भागचंद जी, दौलत राम जी, ऐसे जो पुराने प्राचीन कवि लोग हुए हैं, इनमें कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से बिजनेस किया है। दूध का दूध और पानी का पानी, भैया हमारा तो इतना ही है भैया, बिल्कुल ईमानदारी। ऐसी इतने सरलता और सज्जनता उनके जीवन में दिखती है। सुनो, 10 ग्राहकों से बिजनेस करेंगे बस, सुबह दुकान खोलेंगे, 10 ग्राहक आ जाएंगे, 10% मुनाफा कमाते हैं हम, बिल्कुल नक्की है हमारा। 10 ग्राहक आ गए, लाइन लगा करके 11वां ग्राहक आएगा, उसे मना कर देंगे, क्षमा करें, हमारा आज का काम पूरा हो गया, आज की हमारी कमाई, आज की हमारी इनकम, आज की हमारी आजीविका, आज का हमारा खर्चा चलाने का काम हो गया, अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करना हमारे को, उलझना नहीं, बाकी समय आराधना के अंदर देते हैं। बोलो, माने कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तनख्वाह बढ़ा दे, नहीं मेरे को तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, समय कम कर दो तो चलेगा, सदाशिवदास जी ऐसे हैं भाई साहब। ये तो जैन परंपरा का मार्ग है। हमारे यहाँ तो एक से एक विद्वान मिलेंगे, एक से एक ज्ञानी मिलेंगे, एक से एक उदाहरण मिलेंगे हमारे यहाँ जैन परंपरा में, है ना। हमारे जयपुर जैन सभा के एक विद्वान प्रसन्न कुमार जी सेठी, बड़े जबरदस्त अच्छे कवि, पंडित चैन सुदास जी के समय में आशु कविताएं बना दिया करते थे उनकी सभा में बैठ करके। आज तो 80 साल की उम्र होगी कम से कम उनकी, 80-85 साल की। स्वाध्याय में आते हैं हमारे स्वाध्याय में, जब वहाँ टोडरमल जी के मंदिर में जब स्वाध्याय होता है तो बहुत बार आते हैं। मैंने नहीं चाहिए हमारे को, अरे क्या बेईमानी, क्या किसके लिए बेईमानी करूं मैं, किसके लिए अनीति अन्याय करूं मैं, बोलो। बहुत बातें हैं साहब, बहुत तरह की बातें हैं। इसलिए कह रहे हैं भैया आप तो ऐसे होते नहीं हैं, तूने परीक्षा कैसे की ये बता, बोलो तूने परीक्षा किस प्रकार से की है। हमारे ज्ञानचंद जी बाबू जी, बोलो आप, नौकरी छोड़ दी उन्होंने, ऐसे मिलेंगे आपको विद्वान, एक से एक विद्वान। सुमत प्रकाश जी भाई साहब, हमसे नहीं हो सकता ऐसा, हम नहीं करेंगे, हमसे ये काम नहीं हो सकता। मिनिस्टर पद छोड़ देवे, राजपद छोड़ देवे, माने नहीं, हमें नहीं करनी है ये चीज, जिस जगह पर गलत बात होगी हम नहीं करेंगे। अब सुनो भाई, मेरी इस बात को सुनकर के आपकी जितनी भूमिका हो, आपके अंदर में जितनी पात्रता हो, अंदर में जितनी पवित्रता हो, अंदर में जिस लेवल तक आप पालन कर सकें दृढ़ता से, परिणाम विचलित नहीं हो, उस लेवल तक जीवन में पालन करना। क्या पंडित हेमचंद जी साहब की बात करो, बहुत में सब लाइन लगा करके हैं भाई साहब, हमारे लिए आदर्श हैं सारे के सारे। एक से एक विद्वान मिलेंगे, पुराने विद्वानों के अंदर मिलेंगे, आचार्यों में मिलेंगे, इतिहास उठा करके देखो, अपने गोपाल दास जी भरैया जैसे व्यक्ति मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में, चिराग लेकर के ढूंढो तो ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे आपको। सफर करते समय, सफर पूरा हो जाने पर स्टेशन पर जाकर के टिकट खरीदें, ऐसे व्यक्ति कहां मिलेंगे। नेहरू जी ने प्रशंसा की सभा में, बोलो उनकी, न्यूज़पेपर में छपी ये घटना। बोले आज हिंदुस्तान का नागरिक यदि इस प्रकार का हो जावे, हर व्यक्ति यदि इतना ईमानदार हो जावे और ईमानदारी से टिकट खरीदे, तो हम लोहे की जगह सोने की पटरियां बिछा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये जवाहरलाल नेहरू साहब ने कही ये बात, गोपाल लाल जी भरैया की सच्ची घटनाएं हैं ये सब। क्या जैन था, जैनों का क्या गौरव था। मेरे कुछ प्रवचन हैं इस तरह के, मैंने जो विद्यार्थियों के लिए प्रवचन, जब मैं विद्यार्थियों को प्रेरणा देता हूँ विद्यालयों में जाकर के, कारंजा विद्यालय का होगा, बालिकाओं के लिए, उनमें इस तरह की बातें मैंने बहुत कही है। जैनत्व का गौरव बतलाने वाली, हमारा गौरव भाई साहब, आज वो प्रसंग नहीं है, नहीं तो जैनियों के लिए गवाही के लिए प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी, कसम नहीं दिलाई जाती थी। जैन साहब आप तो बोलिए, आप जो कहेंगे प्रामाणिक है, आपकी बात सच्ची बात है, बोलो। चलिए, तूने भले प्रकार परीक्षा नहीं की इसलिए भ्रम है भैया, भले प्रकार से परीक्षा कर तो बात बिल्कुल बराबर निकलेगी।
फिर वो कहता है कि अन्यथा परीक्षा हो जाए तो बोले भैया अब तू कल आना दोबारा, फिर बतलाएंगे तुझे बात कि अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करना चाहिए। हम सब परीक्षा प्रदानी बन करके जिनवाणी की बातों को गहराई से समझें, स्वीकार करें। ऐसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार का